तो हे गाइज़, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि मुझसे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं, जो कि कुछ आपके क्वेश्चंस भी हैं उनका भी रिप्लाई कर दूँगी मैं, और जो मुझे आपसे शेयर करना है वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगी, ठीक है। तो देखो, आप लोग बहुत पूछते हो एक क्वेश्चन जो है कि आप क्या जॉब करती हो। तो मैं आपको बता दूँ, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करती थी और आगे भी मैं उसी की जॉब करूँगी जब जाऊँगी दिल्ली दोबारा से। बिकॉज़ मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं बहुत जल्द ही, और एक और रीज़न भी है जिसकी वजह से मैं अभी भी यहाँ पर हूँ, वरना मैं दिल्ली में होती। 2 रीज़न हैं जिसकी वजह से मैं घर में हूँ। सेकंड एग्ज़ाम और फर्स्ट एक और है जो कि मुझे अभी जाना है हाल ही में कहीं पर। तो वो मैं जब जाऊँगी ना तभी शेयर करूँगी आपसे। अभी तो मतलब कोई एग्जैक्ट बिल्कुल प्लान नहीं बन पा रहा है कि किस डेट में निकलें। तो जैसे बन जाएगा उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूँगी। देखो, मैंने ये बता दिया कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करती हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशंस ही यही हैं। मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया था, एक कोर्स किया था कंप्यूटर का DCA, जो कि 6 मंथ का है, जिसमें बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं कंप्यूटर की, और वो मैंने 3 महीने में कंप्लीट कर लिया था। एक्स्ट्रा क्लासेस लेके 1 घंटे की क्लास होती थी तो मैं 2 घंटे उसको देती थी। ऐसा करके मैंने 3 महीने में कंप्लीट कर लिया था। और फिर मेरा 10th जैसे ही कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी अपने एरिया में ही। मतलब मैं जहाँ रहती हूँ बरेली में, आसपास में ही जॉबें करना शुरू कर दी थी। तो ये मेरा जॉब करने का ये भी था कि एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और दूसरी चीज़ अपना खर्चा भी निकल आएगा, तो मैं जॉब करती थी। तो स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही 4,500 5,000 की जॉब करती थी यहाँ बरेली में। तो काफ़ी टाइम तक की, जब तक 12th निपट नहीं गया तब तक ऐसे ही हल्के हल्के जॉब करती रही। फिर मैंने जब 11th में एडमिशन लिया था तो वो भी प्राइवेट लिया और मेरा 12th भी प्राइवेट ही हुआ था। और अभी भी मेरा BA चल रहा है, तो मेरा BA भी प्राइवेट ही चल रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मेरा 12th के बाद BA के बीच में 2 साल का गैप रहा है मेरा, क्योंकि मैं दिल्ली निकल गई थी जॉब के पर्पज़ से 12th के बाद। तो मैंने एडमिशन लिया नहीं, 2 साल वहाँ पे रेगुलर रही, तो मेरी इस वजह से पढ़ाई रुक गई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जब मैं दोबारा आई तो मैंने कहा चलो एडमिशन ले लो, वह घर में फालतू हैं तो मैंने BA में एडमिशन लिया था, जिसका अब 3rd ईयर है और वो भी कंप्लीट हो जाएगा 2-4 महीनों में, यस। और फिर अब मैं अपने चैनल के बारे में कुछ बातें बता दूँ आप लोगों को। देखो, मेरे चैनल का सिस्टम क्या हो रखा है, बहुत मूड ऑफ है मेरा इस चीज़ को लेके, लेकिन ठीक है। मैंने रीअप्लाई किया था, जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे चैनल पे जो है सेक्सुअली ग्रेटिफाइंग का वो आया हुआ था, जो भी है। तो मैंने सारी वीडियो अपनी हाइड कर दी और उस पर मैंने फिर चैनल को अपना फ्रेश न्यू करके रीअप्लाई किया, बट रीअप्लाई एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसने बताया यूट्यूब से वो था कि 30 दिन में आपको आंसर मिल जाएगा, बट 3 दिन में ही आंसर मिल गया और कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ उसका। उन्होंने फिर से यही बोल दिया है कि आप अब 1 मई तक आप इस पे वर्क करते रहो, 1 मई को आपको दोबारा रीअप्लाई करना है, तब ठीक होगा। और तो और मेरा सारा वॉच टाइम हट गया है, लेकिन आप लोग मतलब कुछ भी नहीं बचा है इस चैनल में, बट मैं फिर भी वर्क करना चाहती हूँ इस पर। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग इसको सपोर्ट करो। कमेंट्स नहीं कर रहे हो आप लोग, कमेंट्स करो, मुझे थोड़ा सा आइडिया दो और ज़्यादा मैं मतलब ग्रोथ कर पाऊँ, इम्प्रूव कर पाऊँ खुद को। आप कमेंट करते हो ना, उससे भी रीच बढ़ती है, मैं सही बता रही हूँ। लाइक करते हो, उससे भी रीच बढ़ती है, बट आप सिर्फ देख के छोड़ दोगे तो मेरे को भी तो आइडिया नहीं मिल पाएगा ना किसी भी चीज़ का। तो आप लोग थोड़ा सा उसमें कमेंट करो। आप मतलब लोग कमेंट करते हैं, आप उस कमेंट्स को लाइक करते हो, बट आप अपना कमेंट भी तो लिखो जो आप चाहते हो कि मैं वैसा करूं, वैसे दिखूं। तो ठीक है, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, स्टार्टिंग है, बट 1 मई तक तो मुझे कुछ इस पे होने वाला नहीं है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ जो वॉच टाइम सारा हट गया है वो कंप्लीट हो जाए। एक्चुअल में इतना तो हो कि वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए और कनेक्शन और डीप हो जाए हमारा, ताकि मैं उस पर और हार्ड वर्क कर सकूँ। जितना ज़्यादा मुझे आप लोगों से मैं कनेक्ट करूँगी उतना ही ज़्यादा मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। अभी ठीक है, बट थोड़ा सा मूड ऑफ बस उसी की वजह से है कि मतलब जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही वर्क करते रहेंगे और साथ में बने रहेंगे, ठीक है। और ये है ना, इसमें देखो पैसे हैं,
काफ़ी पैसे हैं इसमें, नोट भी है 10 रुपए के, 20 रुपए के, 100 रुपए के, ठीक है। ये गुल्लक यहाँ शोपीस के लिए रखी रहती है। मैं इसमें मतलब मेरे हाथ में होते हैं तो मैं इसमें डाल देती हूँ अगर किसी चीज़ से एक्स्ट्रा बच के आए हो मेरे पास तो, ठीक है। और हाँ, एक मेरी सिस्टर का वो था कमेंट कि आपकी हेयर कटिंग कौन सी। देखो हेयर कटिंग मेरी ऐसे आपको मतलब देखो समझ में आने वाली तो है नहीं वैसे, बट मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा बताती हूँ। देखो थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा। देखो मेरे हेयर पीछे से ये ऐसे हैं और आगे से ये आगे से आप जैसे देख रहे हो ये ऐसे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने लगभग आज से 2 या 3 नहीं 2 साल पहले मैंने इतने बाल कटाए थे, इतने करा लिए थे, ठीक है। जितने अभी हैं उससे ज़्यादा लंबे थे, इतने और जोड़ लो उसमें, कमर तक आते थे। तो मैंने इतने इतने कट करवा लिए थे और मैंने उनको बोला था मुझे लेयर कटिंग चाहिए इतने बालों में भी। तो उस टाइम उन्होंने कटिंग की थी और लेयर कटिंग की थी। तो ये जो नीचे के बाल आपको ऐसे दिख रहे हैं तो ये लेयर कटिंग की वजह से है। और ये जो है ये मैंने अभी 1 मंथ हुआ होगा ये कटिंग करवाई है, ये वाली। तो मैंने उनको कोई ऐसे बोला नहीं कि मुझे स्ट्रैप कटिंग दो या मुझे लेज़र कटिंग दो। मैंने सिर्फ उनको ऐसे बता दिया था कि ये मेरे पूरे पूरे लॉन्ग हेयर थे ना, तो मैंने उनको ऐसे आगे रख के मैंने उनको बोला था कि मुझे एक यहाँ तक चाहिए, एक यहाँ तक चाहिए, थोड़ी यहाँ तक। तो उन्होंने उसी हिसाब से मेरे बाल जो है कट कर दिए। तो देखो आप देख सकते हो, आप ऐसे आते हैं इसीलिए ये, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपको मतलब अपने कट करवाने हैं तो आपको किसी कटिंग का नाम नहीं लेना है, उन्हें बस बताना है कि आपको किस तरह का कट चाहिए। क्योंकि मुझे ना और लोगों के जो कटिंग होती है वो उनके फेस पे सूट करती है, मेरे फेस पे क्या सूट करेगी वो मैं अपने हिसाब से जो बनाऊंगी, जो मुझे अच्छी लगेगी वो, ठीक है। दूसरों के ऊपर अगर हम ये चाहें कि उस बंदे के ऊपर जो कटिंग अच्छी लग रही है वो मैं करवा लूँ तो मेरे ऊपर भी अच्छी लगेगी, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ऊपर सूट करे। ऐसा भी हो सकता है कि जितनी उसके ऊपर सूट करिए उससे ज़्यादा आपके ऊपर सूट करे, बट आप अपने फेस कट के हिसाब से हेयर कटिंग कराओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे ही सेम चीज़ होती है कपड़ों की चॉइसिंग की, कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हो। आपने मतलब देखा कि किसी और ने इस तरीके के कपड़े पहने, ये मैं पहनूँ तो अच्छी लगूंगी, हो सकता है वो आपके ऊपर ना अच्छा लगे, आपके ऊपर किसी और तरह के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगे। और यही चीज़ मेरे अंदर है कि मैं किसी का ना देख के नहीं पहनती कि उसके जैसे हैं वैसे मैं करूँ। आप अपने हिसाब से कटिंग कराओगे ना तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। और दूसरी चीज़, आप अगर पार्लर वाली जो आपकी अगर जानने वाली है अच्छी, तो आपको अच्छा रिव्यू देगी वो, कि आप अच्छी एडवाइस देगी, रिव्यू नहीं कि मतलब आप ऐसी कटिंग कराओ जो आपके चेहरे पे सूट करे। तो मेरे फेस पे ये है, मैं ज़्यादातर ये बीच की मांग रखती हूँ और मैं ऐसे ही हेयर रखती हूँ तो ये मेरे ऊपर ज़्यादा सूट करते हैं। सो दैट्स इट, यही मेरी हेयर की कटिंग है और तो कुछ नहीं है। बाकी जिनका चेहरा ऐसा होता है ना, थोड़ा थोड़ा मोटा, थोड़ा गोल शेप, थोड़ा थोड़ा, मेरा पूरा तो गोल नहीं है, तो ऐसे चेहरे पे ऐसी कटिंग अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हो, आप भी करा सकते हो आपके फेस पे भी। अगर आपका फेस इस टाइप का है तो आपके फेस पे भी अच्छी लगेगी, ठीक है। तो यही है, और भी बहुत सारी बातें हैं मुझे आपसे शेयर करनी है, तो अगर आप पूछोगे तो मैं शेयर करूँगी। एक तो आपके कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं मुझे कि जिन पे मैं अपनी बातें शेयर करूँ, मुझे कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के, पता है। इस वजह से मैं जो मेरे जो ये है कि मैं आपको कुछ बताऊँ और आपको पसंद आए, तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ। और कुछ बातें मेरी पर्सनल भी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बट मुझे बहुत टाइम लग रहा है उस चीज़ को सोचने में कि मैं शेयर करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है आपका इतना उस चीज़ में। लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अब भी 500 व्यूज़ आ रहे हैं, 400 300 जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं ये भी बहुत है, ठीक है। एक तरीके से ये बिल्कुल स्टार्ट जर्नी है, तो इतने व्यूज़ भी बहुत है मेरे लिए। लेकिन उन व्यूज़ के बेस पे अगर 20-25 भी कमेंट्स हों तो भी मेरे लिए बहुत है, पर वो नहीं है, कमेंट्स बहुत कम है। एक यूट्यूबर होता है ना, उसके लिए कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। आप कमेंट करोगे तो मैं उस बेस पे चीज़ों को और एनालाइज कर पाऊँगी और शेयर कर पाऊँगी, बट वो चीज़ नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा डाउन सा फील हो रहा है, बट ऐसा नहीं है मैं इन चीज़ों में वीडियो बनाना छोड़ दूँगी, नहीं करूँगी तो मैं कंटिन्यू। लेकिन एक अपना तुम्हारा मेरा एक डीप कनेक्शन जो फील होता है वो थोड़ा सा हल्का सा डाउन है। तो मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप लोगों से बात कर सकूँ, ठीक है।
मेरा बहुत मन कर रहा था ज़ोमैटो से कुछ ऑर्डर करके खाने का, बट मतलब परसों मैंने एक चीज़ देखी थी, वो मैं ऑर्डर करने वाली थी, पर मैंने कहा हाँ ऐसे नहीं करूँगी आराम से ऑर्डर, जब मेरा ये ठीक हो जाएगा चैनल। बट चैनल का जो रिव्यू आया वो बहुत ऐसा था, तो मेरा सारा मूड ख़राब हो गया। तो मैंने कहा अब जब बिल्कुल मूड ठीक हो जाएगा आप लोगों की बातों से, तो मैं इस पे ज़रा गौर करूँगी कि मैं ज़ोमैटो से कुछ ऑर्डर करके खाऊँ। मेरा बड़ा मन था, मतलब होता है ना कभी कभी कुछ अच्छा खाने का, तो वैसा ही वो भी ख़राब हो गया मन मेरा। ठीक है। और कोई पूछ रहा था मुझसे कमेंट सेक्शन में ही बहुत पुरानी वीडियो में कि आप कौन सा सीरम फेस पर यूज़ करते हो, तो मैं लैक्मे का यूज़ करती हूँ विटामिन सी सीरम फेस पे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर मतलब वो सीरम ऐसा है कि अगर आप धूप में निकल रहे हो और आप फेस पे सनस्क्रीन नहीं है आपके पास, बाई चांस आपके पास सनस्क्रीन ख़त्म हो गई, तो आप वो सीरम भी सिर्फ सीरम फेस पे लगा लो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपके चेहरे पे टैनिंग नहीं आएगी उसकी वजह से। मतलब मैं ऐसा करती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं वो सिर्फ सीरम हल्का सा लगा लेती हूँ अपने फेस पे, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है वो स्किन को। और वैसे भी मेरे फेस पे इतने स्कार्स वगैरह हैं नहीं वैसे, तो मैं क्रीम और फाउंडेशन का यूज़ बिल्कुल ना के बराबर करती है अपने चेहरे पे, क्योंकि अच्छा नहीं रहता है। आप क्रीम के नाम पे लगाओ सनस्क्रीन, लेकिन फाउंडेशन जितना ज़्यादा आप फेस पे यूज़ करोगे ना, उतनी आपकी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बूढ़ी होने लगेगी आपकी स्किन। एक मैं बताऊँ, एक अपनी एक रियल चीज़ कि स्टार्टिंग में जब बिल्कुल नया नया फाउंडेशन का शुरू हुआ था, कम से कम लगभग 6-7 साल पहले की आप बात ले लो, 7-8 साल पहले की, तब इतनी एज नहीं थी मेरी, ऐसी 14-15 साल की एज होगी, या 16-17 की, 14-15 समझ लो आप। तो फाउंडेशन का बड़ा शुरू हुआ था क्रेज़, तो मैंने भी फाउंडेशन मंगाया था, और मैं पता है उसको डेली बेस पे यूज़ करने लगी थी। और मैं, मेरे साथ साथ मेरी सिस्टर भी। तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता था कि क्रीम है इससे तो फेस गोरा हो जाता है, बट 1-1.5 महीने के बाद मैं डेली यूज़ करी, समझ रहे हो, और 1-1.5 महीने के बाद स्किन ऐसी ब्लैक ब्लैक सी होना शुरू हो गई। मतलब फाउंडेशन जब लगाते थे तो वो अलग ही दिखता था, चमकता था सफ़ेद सफ़ेद, ये अलग, जैसे नॉर्मली लोगों का फेस जो होता है वो अलग ही रंग का होता है। जैसे आप मेरा ही देख लो, मेरे फेस का कलर अलग है, मेरे हाथ का कलर अलग है, मेरी ये चीज़ अलग है, ये चीज़ बिल्कुल अलग है, दिख रहा है ना। तो कलर जो होता है, तो मेरा फेस का कलर ऐसा हो गया था जैसे आप हाथों से भी ज़्यादा डल, बहुत ज़्यादा डल हो गया था। तो फिर मैंने उसको लगाना बंद किया, और जब जैसा बंद किया तो मैंने कभी फाउंडेशन नहीं लगाया, मतलब बहुत मुश्किल से लगाया भी, तो सिर्फ लैक्मे का फाउंडेशन, वो भी इस तरह से लगाया कि वो मेरे फेस पे ऐसे बॉल पुट्टी की तरह ना दिखे। मतलब हल्का सा यहाँ पे निकाला, लैक्मे का फाउंडेशन आपने देखा उसमें स्टिक आती है, निकाला, उसको ऐसे से टैप किया, ऐसे से, फिर अपने चेहरे पे ऐसे लगा लिया, ऐसे ही लगाया, जिससे वो एक मतलब चेहरा ठीक भी हो गया, ढक भी गया, और कोई बवाल भी नहीं हुआ उससे कि मतलब फेस ख़राब हो जाए। बट मैं सलाह यही देती हूँ कि आप लोग फाउंडेशन यूज़ बिल्कुल भी ना ही करो तो बेटर है, ठीक है। और मेरी जयपुर जाने की जर्नी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो जयपुर जाने का सिस्टम तो बड़ा ख़राब रहा था वहाँ पे। पता है टाइमिंग क्या होती थी काम की, कि हम मतलब 5-6 बजे निकलते थे, और रात के 3-3 बजे तक हम ऐसे खड़े रहते थे, घूमते रहते थे, खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं, क्योंकि वो घर वापस आने नहीं दे रही थी, और जयपुर से अकेले आना भी बस की बात थी नहीं। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो वो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।